ममता बनर्जी को वकील बनना पड़ा भारी। क्या ममता बनर्जी का सर्टिफिकेट जाली? उनका सर्टिफिकेट चेक करना चाहिए। वो जाली सर्टिफिकेट लेकर बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो जाली सर्टिफिकेट वाली एडवोकेट हैं। बंगाल के वकीलों के बाद अब बीजेपी विधायकों का ममता बनर्जी पर फूटा गुस्सा। सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट कर रही है। पोस्टपोल वायलेंस अगर शब्द उनको जरा सा भी शर्म होता ना तो 2021 का वो जून महीने, मई और जून 2 महीना याद कर ले। देखिए, चोर मचाए शोर। 2021 में जो लोग हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता को मार दिए और उसके बाद में घर तोड़े, घर लूटे, बाइक जलाए, घर जलाए, आज जनता की अदालत में वो अपना चुनाव हार चुके हैं और जनता जीत चुकी है। यहाँ सरकार है, अब उनको जिस अदालत में जाना है जाएं। जनता की अदालत भारतीय जनता पार्टी पर मुहर लगा चुकी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जा चुकी है, नई सरकार आ चुकी है, पर इसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वकालत पर बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील की पूरी यूनिफॉर्म पहनकर पेश हुई ममता बनर्जी पर पहले ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई ने नोटिस जारी कर एक्शन ले लिया है और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर हैं। और अब ममता बनर्जी के द्वारा जो सर्टिफिकेट लगाया गया, आज उस सर्टिफिकेट को लेकर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी के सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए। क्या उन्होंने वाकई में वकालत की पढ़ाई की है या फिर ऐसे ही को वकील के कपड़े पहनकर कल ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट में चली गई? क्या ममता बनर्जी का सर्टिफिकेट जाली तो नहीं? पहले आप ये बीजेपी के एमएलएस का बयान सुनिए कि किस तरीके से बीजेपी के एमएलएस का गुस्सा फूटा है ममता बनर्जी के ऊपर। उनका सर्टिफिकेट चेक करना चाहिए। वो जाली सर्टिफिकेट लेकर बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो जाली सर्टिफिकेट वाली एडवोकेट हैं और मुझे लगता है कि उन पर माने वो जो जिस ढंग से काम कर रही है वो लोगों के सामने हाईलाइट होने की कोशिश कर रही हैं। और हार का ठिकरा वो कोर्ट के ऊपर दिखा के कि हम सिंपैथी लेना चाहती हैं। इस तरह के बहुत सारे उनके प्लानिंग हैं जो बंगाल की जनता ने उनको नकारा है। अब बंगाल में उनका कोई जगह नहीं है। पूरी पार्टी ख़त्म हो गई है। नीचे लेवल में जरा सा यदि बीजेपी दरवाज़ा खोल दे तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। उनके घर के सब लोग बीजेपी छोड़ के तृणमूल छोड़ के बीजेपी में आ जाएंगे। शांतनु सिन्हा अरेस्ट होना ही था, नहीं होने की क्या बात है, उनको गिरफ्तार होना था। और जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे रतीन, उनको आज बुलाया गया है। वो गिरफ्तार हो सकते हैं, लगता है। एक और चीज, अच्छा, युद्ध चल रहा है तो पेट्रोल का दाम बढ़ेगा ही। इसमें आज जब बढ़ेगा तो विरोधी हल्ला करते हैं, जब घटता है तो हल्ला नहीं करते हैं। आज कोर्ट गई है पोस्टपोल वायलेंस को देखते हुए, उनको लेके खुद वो उसमें लॉयर बन के गई है, क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट कर रही है। पोस्टपोल वायलेंस अगर शब्द उनको जरा सा भी शर्म होता ना तो 2021 का वो जून महीने, मई और जून 2 महीना याद कर ले। हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, फुल बेंच, देयर इज नो लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये हाई कोर्ट के 5 जजों के बेंच का वर्सन था। और पोस्टपोल वायलेंस होता ना तो तृणमूल पार्टी दिखती नहीं। मैं अपने क्षेत्र में 20 कार्यालय उनका लौटाया हूँ और ये हमारे लोगों ने दखल नहीं किया। जो दिन में 4 बजे तक तृणमूल कांग्रेस थे, जो तृणमूल के बूथ पे बैठे थे, वो लोग बीजेपी का झंडा लेके दखल किए। तो इसलिए ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, न्यूज में बना रहना चाहती है, उनका खेल खत्म। अब बंगाल की जनता बाजार की, बंगाल की बेटी से भवानीपुर की बेटी बन गई। इसके बाद भी लोगों ने उनको ट्रस्ट नहीं किया। मुख्यमंत्री के रूप में स्ट्रांग रूम पहुंच गई, जो आज से 30 साल पहले करती थी। सारा नाटक फेल है, वो एक्सपोज्ड हो चुकी है। ये वो ममता बनर्जी बिकेम ए लालू प्रसाद यादव ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ऑपोजिशन में अभी वो ऑपोजिशन विधायक भी नहीं है, लेकिन जिस तरह का उन्होंने कहा कि मैं रास्ते में रहूंगी, मैं हर चीज में सक्रिय रहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? जनता उनको रास्ते पे बैठा दी है, वो रहेंगी क्या? बंगाल की जनता ने उनको रास्ते पर ही बैठाया है।
अगर उसका समझ है तो कम से कम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका पालन करे, तो शायद जनता भविष्य में माफ भी कर दे कि कम से कम कोई एक सदन देख लेगी। वैसे उनके पास जो स्ट्रेंथ है, चाहे तो राज्यसभा जा सकती है। वायलेंस किया गया और उनके कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा ऐसा है। देखिए, चोर मचाए शोर। 2021 में जो लोग हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता को मार दिए और उसके बाद में घर तोड़े, घर लूटे, बाइक जलाए, घर जलाए, आज जनता की अदालत में वो अपना चुनाव हार चुके हैं और जनता जीत चुकी है। यहाँ सरकार है, अब उनको जिस अदालत में जाना है जाएं। जनता की अदालत भारतीय जनता पार्टी पर मुहर लगा चुकी है। अब ये नाटक करने से, चिल्लाने से और विक्टिम कार्ड खेलने से कोई भी उनके तरफ जाने वाला नहीं है। और ये बंगाल की राजनीति है। बंगाल की जनता ठीक कर चुकी है कि तृणमूल को हम लोग बाहर करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी नारा दिए, भय आउट, भरोसा इन। तो ये ममता बनर्जी भय है, तृणमूल कांग्रेस भय है। ये भय अब आउट हो चुका है बंगाल के जनता के तन मन सब जगह से। अब यहाँ पर भरोसा इन हो चुका है। अब इनका कुछ नहीं होगा। अब ये इसी तरह सब जगह नाटक करेंगे। लास्ट में बंगाल की जनता इनको उखाड़ करके फिर से फेंकेगी। जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि पोस्टपोन वायलेंस की बात कर रहे हैं, बीजेपी की ओर से लगातार पहले दिन से जिस दिन से नतीजा आया है, लगातार उनकी ओर से ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी के तरफ हाथ ना करे, किसी को आगे कुछ ना करो। यहाँ तक ये देखा गया है कि बीजेपी के लोग जाके ही सब कुछ कर रहे हैं। क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी सुशासन की पार्टी है। हम तोड़ फोड़ में, हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे अध्यक्ष माननीय समीक भट्टाचार्य जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, दोनों लोगों का आदेश है कहीं पर भी अशांति और हिंसा नहीं होना चाहिए। कुछ तृणमूल के लोग जब काउंटिंग हो रहा था, जब गेरुआ अबीर लगा करके भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के कुछ तोड़फोड़ किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे बंगाल के स्तर पर एक्टिव होकर के सारे लोगों का पार्टी ऑफिस हम लोग लौटाए। जहां तोड़फोड़ किए थे उन लोगों को हम लोग अरेस्ट कराए। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उसमें शामिल थे, उनके नाम पर भी हम लोग केस करवाए हैं। तो हम सुशासन, बंगाल की जनता दो हाथ उठा करके हमको आशीर्वाद दी है। हम इतने बड़े जनमत को हम भी प्रणाम करते हैं और हम अब लोगों के लिए पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। देखिए, बीजेपी के नेताओं का आपने बयान सुना, उन्होंने किस तरीके से ममता बनर्जी के सर्टिफिकेट को जाली बता दिया है। आपके लिए बता दें कि बीजेपी के नेता तो अब गुस्सा दिखा रहे हैं, पर कल ही जैसे ही ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची थी, तब ही तमाम एडवोकेट्स ने ममता बनर्जी के कलकत्ता हाई कोर्ट में इस तरीके से जाने पर सवाल उठाए थे। और वहीं आपके लिए बता दें कि अब बीसीआई की तरफ से ममता बनर्जी के लिए जो एक पूरा लेटर भेजा गया है और उनसे सबूत पेश करने की बात की गई है। और बीसीआई के चेयरमैन बीजेपी के ही सांसद हैं मनन कुमार मिश्रा, और उन्होंने सीधे तौर पर कल ये भी कहा कि बहुत से लोग, फर्जी लोग घूम रहे हैं, हम वेरीफाई कर रहे हैं। बीसीआई ने, वेस्ट बंगाल बार काउंसिल ने 16 मई तक ममता बनर्जी के नामांकन, प्रैक्टिस डिटेल और सस्पेंशन सर्टिफिकेट की पूरी जानकारी मांगी है। तो अब ममता बनर्जी का स्टैंड, यानी कि जो ममता बनर्जी अपने आप को कल वकील की वर्दी पहनकर, वकील के कपड़े, पोशाक पहनकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची थी अपने आप को बचाने के लिए, पर अब ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी ने एक और परेशानी को न्योता कल दे लिया है। और आपके लिए बता दें कि कल ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट में पोस्ट पोल वायलेंस से जुड़ी जनहित याचिका में ममता बनर्जी खुद वकील की पोशाक पहनकर पेश हुई थी। उन्होंने कोर्ट से बंगाल के लोगों की सुरक्षा की अपील की और राज्य में हिंसा, लूटपाट के आरोप लगाए, लेकिन उनकी इस उपस्थिति को लेकर अब कानूनी सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी से लेकर एडवोकेट तो सवाल खड़े कर ही रहे हैं। जनता भी ये कह रही है सोशल मीडिया पर कि ये वही ममता बनर्जी हैं जो 15 साल तक बंगाल को लूट रही थी, तांडव मचाया, हिंदू विरोधी भ्रष्टाचार की मिसाल बनी, अब चुनाव हार गई तो अचानक वकील बन गई हैं, कोर्ट में रो रो कर न्याय मांग रही हैं। कानून सबके लिए बराबर है। अगर इनरोलमेंट नहीं है या प्रैक्टिस नहीं की है या कोई अनुमति नहीं है तो ये अवैध प्रैक्टिस है। एडवोकेट एक्ट की धारा 45 के तहत सजा का प्रावधान है।
बीसीआई सही समय पर जागा है, अब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। ये बात जनता कह रही है कि अगर ममता बनर्जी का सर्टिफिकेट जाली निकला या फिर उनके पास प्रैक्टिस का कोई सबूत नहीं है तो अब ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है बीसीआई के द्वारा। देखिए, अभी तक ममता बनर्जी के द्वारा इस पूरे मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अब बीजेपी और जनता, इसी के साथ साथ एडवोकेट ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार हमला बोल रहे हैं, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ममता बनर्जी की वकालत वैध है? बार काउंसिल की रिपोर्ट क्या कहेगी? अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ ममता बनर्जी अपने सबूत पेश करेंगी और उसके बाद अगर ममता बनर्जी के पास डिग्री है, नहीं है, प्रैक्टिस की है या नहीं है, इन तमाम चीजों पर अब हमारी भी नजर टिकी हुई है। और आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।